बात मॉनसून पे ही करेंगे। आज भी हम लोग अप्रोच कर रहा है मॉनसून, उसकी तैयारियां करनी है। तो आज मैंने सोचा है फ्रेंड्स, ऐसा कि बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं और जिज्ञासा भी होती है, परेशानियां भी होती हैं, डिस्कस करते हैं वो मुझसे कि पेस्ट और डिजीज़, हमारे बगीचे में पत्तियां कर्ल हो रही हैं पौधों की, या टहनी में कुछ नज़र आ रहा है, या ये वाइट वाइट फोटो दिखा के पूछते हैं ये क्या चीज़ है, पत्ती पीली पड़ रही है या ब्राउन उसमें स्पॉट्स हो गए, डिफरेंट थिंग्स। सो ये सब क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका निवारण क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी सीज़न के ऑनसेट पे जैसे हम लोगों पे वो असर करता है, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, एवरीथिंग यू नो, हम लोगों को भी वो इफ़ेक्ट करता है। सेम इज़ विद द प्लांट्स। तो जब वेदर चेंज होता है तो अपने संग वो कुछ प्रॉब्लम्स लेकर ही आता है। तो इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये होता क्यों है। हमें जब अटैक करता है कोई भी बीमारी, सबको तो नहीं करती है, कुछ कुछ को करती है। तो मेन इसका कारण आपको भी पता होगा कि दैट इज़ द इम्यून सिस्टम। जिसका भी इम्यूनिटी वीक होती है वो उस पे बीमारी जल्दी अटैक करती है, वो थोड़ा वल्नरेबल होता है डिजीज़ के लिए। तो और जब एक डिजीज़ अटैक करती है तो फिर वो हाथ पकड़ के दूसरी, तीसरी, चौथी सबको बुला लेती है। सेम इज़ विद द प्लांट्स। अगर आपके प्लांट्स का हेल्थ ठीक नहीं है तो वो ओपन है डिजीज़ को अटैक करने के लिए। अगर आप अपने प्लांट्स की हेल्थ ठीक रखेंगे, उनको सही एनवायरनमेंट देते रहेंगे और टाइम टाइम पे उनको जो खुराक चाहिए वो देते रहेंगे, तो आपकी जो डिजीज़ और पेस्ट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि डिजीज़ और पेस्ट में अंतर क्या है। तो जब हम इस टॉपिक को ले रहे हैं और मैंने सोचा है कि मैं इस पे कुछ एक सीरीज सी बनाते हैं हम इस टॉपिक को लेके, जिसका नाम मैंने दिया है प्लांट प्रोटेक्शन। हम लोग इतने शौक से पेड़ लगाते हैं फ्रेंड्स, और उनमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो टू स्टार्ट विद आई लाइक टू इंट्रोड्यूस कि जो एक कॉमन सब्जेक्ट है कि या प्रॉब्लम है या लोगों को पता नहीं है कि पेस्ट क्या है और डिजीज़ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स, पेस्ट जो होता है वो जैसे लिविंग है कि पक्षी हो गए, जानवर हो गए, आपके मिली बग्स हो गए, स्केल हो गया, स्लग हो गया, और कैटरपिलर्स हो गए, फ्लाइज हो गए, दीज ऑल आर पेस्ट। ये आपके प्लांट पे जब अटैक करते हैं, आगे हम इसको और क्लेरिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दीज आर पेस्ट्स। और व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज इज इंटरनल, फिजियोलॉजिकली जो अटैक करती है प्लांट को, उसके सिस्टम ने जो अटैक करता है वो डिजीज होता है। जैसे फंगस, दैट्स अ वायरल डिजीज। फंगस हो गया आपका, डेफिशिएंसी हो गई मिनरल्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, उससे पौधों को प्रॉब्लम हो सकती है। और बैक्टीरिया आपके पौधे को अटैक कर सकता है। तो ये हो गए आपके डिजीज। तो जब हमने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया, तो हम जब आगे बात करेंगे उनके निवारण की, तो आपको बहुत सुविधा होगी। किसी भी रोग के निवारण के लिए कहते भी हैं कि हमेशा प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों ना हम पहले से ही उपाय और उपचार करके रखें कि ये प्रॉब्लम हमको आए ही नहीं। तो पौधों में भी हम यही देखेंगे कि ये प्रॉब्लम पौधों में आती क्यों है, उससे हम पहले से ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सो एनी प्लांट विच यू सो इज फ्रॉम द सीड। प्लांट किससे हमारा बनता है? बेसिक जो चीज़ है पहली वो है बीज। तो अगर आपका बीज ही नहीं सही जगह से आया है या उसमें डिजीज से फाइट करने की क्षमता नहीं है, तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि आपका जो उसमें से पेड़ निकलेगा वो भी हेल्दी नहीं होगा। इसलिए हम लोग बार बार इस बात पे एम्फसाइज करते हैं
कि बीज हमेशा आपको एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से प्रोक्योर करना चाहिए या एजेंसी से लेना चाहिए। कोई भी बीज कहीं से भी आपको नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है उस सोर्स की। सबसे अच्छा सोर्स में क्या रिकमेंड करती हूँ कि हम लोग इतने फूलों के पौधे और फलों के पौधे सब्जियां लगाते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने ही बीज तैयार करते हैं। एक दिक्कत की कोई बात नहीं है इसमें, आप अपने बीज रखें, सबसे सेफ है, आपको पता है आपने हेल्दी प्लांट्स में से लिए हैं और वो रिलायबल है। दूसरा, आप किसी फ्रेंड से अपने बीज एक्सचेंज कर सकते हैं, उनके यहाँ जो है। और ये ख्याल रखिएगा हमेशा बीज जब भी आप लें, कलेक्ट करें किसी भी फल का, सब्जी का या फूल का, हमेशा एक हेल्दी प्लांट से कलेक्ट करें। जो इफेक्टेड या बीमार प्लांट है उससे बीज आप मत बनाइए, मत रखिए उसका बीज, नहीं तो आपका पेड़ ठीक नहीं होगा। दूसरा हम लोग करते हैं, प्लांट कैसे करते हैं, बनाते हैं प्रोपगेशन से। तो जब आप, अब बरसातें आ रही हैं, खूब प्रोपगेशन होएगा इस समय, और उस पर भी हम कुछ एपिसोड बनाएंगे आगे चल के जब सीज़न थोड़ा सा बरसातों का शुरू हो जाएगा। तो प्रोपगेशन जो है वो भी आप जब कटिंग लेते हैं या लेयरिंग करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रकार हैं प्रोपगेशन के, तो वो भी आप एक हेल्दी प्लांट से लीजिए। जो भी ब्रांच आप कट करके करेंगे प्रोपगेशन, उसका आप प्लांट हेल्दी होना चाहिए, ये ज़रूर देखिएगा। ब्रांच जो भी आप ले रहे हैं वो डिजीज़ फ्री हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से अगर आप सिलेक्शन करेंगे अपने इनिशियली शुरुआती तौर पर, तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। तीसरा फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी पेड़ लगाते हैं, जहाँ तक हो सके वो आपके जो लोकल हैं उनको लगाइए। वो उस क्लाइमेट के, उस एटमॉस्फेयर के, उस टेम्परेचर के जो वेरिएशन है होते हैं सीजन वाइज, वो टेम्परेचर्स उसके वो हैं, अनुकूल हैं, वो उनको एडजस्ट करते हैं उसके समय, वो झेल सकते हैं उस सबको। बाहर के पौधे जो आते हैं वो थोड़े एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है एडजस्टमेंट के दौरान, उसका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सोटिक प्लांट्स जो हैं थोड़ा मेंटेन करना, उनकी देखभाल करना मुश्किल है, वो थोड़े डेलिकेट होते हैं क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, जगह सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जहाँ तक हो सके आप अपने लोकल जो अवेलेबल प्लांट्स हैं उनको ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रिवेंशन की बात कर ली है, लेकिन फिर भी आप कितना भी अलर्ट रहें, कुछ भी करें, कभी ना कभी ऐसा होता है कि अटैक बीमारी का हो जाता है। तो उस पर जब ऐसा हो जाता है पौधे पर, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल भी आप कर सकते हैं 3 तरीके से। एक नेचुरल वे हो सकता है, एक मैनुअली आप कर सकते हैं, और तीसरा आप केमिकली कर सकते हैं। तो पहले हम नेचुरल उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेचुरल में ये बात आप ध्यान रखिए, मेनली मैं इसमें एम्फेसाइज करना चाहूँगी सफाई के लिए, क्योंकि ये पेस्ट की हम बात करते हैं जब, या डिजीज़ की बात करते हैं, तो ये अटैक वहीं करता है जहाँ पर कि थोड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस हों। बरसातों में स्पेशली जो क्लस्टर हम लोग के पौधों का बन जाता है, उसको आप डिक्लटर करिए बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर ब्रांचेस आपकी पौधों की बड़ी बड़ी हो गई हैं, उसमें दे आर परफेक्ट प्लेसेस फॉर द पेस्ट्स टू कम एंड हाइड, वो वहाँ छिपने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जो आपके ट्विग्स हैं पौधे प्लांट्स में, टहनियाँ सूख गई हैं, डेड हेडिंग आपको करनी चाहिए, और जो टहनियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, अंदर से जा रही हैं, वो पौधे के आपको काट देनी चाहिए। क्या होता है, अगर वो नहीं आप काटेंगे तो एयर का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह नहीं हो पाता है, और सूरज की किरणें भी प्लांट के अंदर तक नहीं पहुंचती हैं। और सूरज की किरणें आपको पता है कि बहुत अच्छे डिसइंफेक्टेंट का काम करती हैं। तो आप अपने पौधे को खुला और हवादार बनाइए। पौधे जो हमने गर्मियों में पास पास रख दिए थे, उनको थोड़ा सा अलग अलग करिए, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन बराबर उसमें बना रहे।
दूसरा, जब आप पौधा लगाएंगे तो अगर आप अपने मिट्टी को टिल कर दें और उसको एरेटेड करें थोड़ा सा, और थोड़ा अगर आप सोलराइज कर दें, उसको डिसइंफेक्ट करें, तो जो सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, पेस्ट हैं, वो आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्रॉप रोटेशन करें। अगर आपने एक जगह 1 साल या 2 साल रूट वेजिटेबल्स लगाई हैं, मान लीजिए, और तीसरी बार भी वो ही लगाते हैं, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डिजीज आ सकती है। अगर आपने 1 साल रूटेड वेजिटेबल्स लगाई हैं तो अगले साल लीफी वेजिटेबल्स लगाइए। इस तरह से अगर आप उनको क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे गमलों में और क्यारियों में, तो आपको डिजीज और पेस्ट से फाइट करने में बहुत आसानी रहेगी। एक पॉइंट है मेन्योर का। जो भी हम लोग मेन्योर यूज करते हैं, चाहे वो हमारे घर की बनी हुई कंपोस्ट हो, चाहे फार्म यार्ड मेन्योर यानी कि गोबर की खाद हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो बहुत अच्छी तरह वेल रॉटेड होनी चाहिए। अगर वो वेल रॉटेड नहीं होएगी तो वो रोडेंट्स को, चींटियों को और भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी और आपके पौधों को नुकसान पहुंचा भी सकती है। तो आपकी जो मेन्योर है वो बहुत अच्छी तरह से वेल रॉटेड होनी चाहिए। हमेशा अपने बगीचे में ड्रेनेज चेक करें, पानी इकट्ठा ना होने दें। इसमें बहुत सारे पेस्ट पनपते हैं और डिजीज फैलाते हैं, तो पानी का आप हमेशा ध्यान रखिए। अपनी नालियां साफ सुथरी कर लीजिएगा। जब आप अभी सैपलिंग्स, वो सीडलिंग्स लगाएंगे, तो उनको रेज्ड बेड्स पे लगाइए। पानी उसमें रुकेगा नहीं और आपकी जो डैम्पनिंग ऑफ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपकी सैपलिंग्स निकल आती हैं तो उनकी थिनिंग ज़रूर करिए। थिनिंग करने से फ्रेंड्स वही बात है, एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, आपके जो पौध है वो अच्छी और तंदुरुस्त तैयार होगी, और तंदुरुस्त अगर आपकी पौध है तो आपके पौधे भी अच्छे तैयार होंगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे जो हम लेते हैं नेचुरल उसमें कंट्रोल में, आपके पौधे जो हैं वो स्वस्थ और सुंदर बनेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल पे। मैकेनिकल कंट्रोल माने कि जो हम लोग फिजिकली कर सकते हैं, मैनुअली अपने हाथ से कर सकते हैं, जैसे कि कैटरपिलर्स हैं, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, उनको उठा के हम लोग अपने हाथ से नष्ट कर सकते हैं। या जैसे आपके बगीचे में चूहे आ रहे हैं, रोडेंट्स हैं, तो इनको भी आप ट्रैप वगैरह लगा के, इस पे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, उसको आप हटा सकते हैं। फिर आपके जो डिजीज्ड प्लांट्स हैं या ब्रांचेस हैं या लीव्स हैं, उनको आप हाथ की हाथ काट के, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो उनको आप हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने लीफ मोल्ड में या कंपोस्ट में या और किसी मैन्योर में डाल देंगे, नहीं, आप उनको नष्ट करेंगे। और नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी जगह पे उनको दबा दें जहाँ पर कि कोई वेजिटेशन ना हो रहा हो। तो उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो ज़मीन के अंदर बरी हो जाएगा और आगे स्प्रेड नहीं होगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आप जो भी डिजीज्ड ब्रांचेस हैं, ट्विग्स, वो टिप्स हैं पौधों की, उनको आप हटा दीजिए। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे स्केल्स हैं, टहनी में स्केल्स लग जाते हैं, तो उनको भी आप कॉटन में, स्पिरिट में कॉटन भिगो के उससे आप रब कर सकते हैं। आप उनको ब्रश से फिर हटा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं मैकेनिकली जो हम लोग अपने बगीचे में करें अगर, तो हमारे प्लांट्स डिजीज और पेस्ट से बचे रहेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रेंड्स केमिकल कंट्रोल सिस्टम। उसमें हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? इन उपायों को यूज़ करते समय, चाहे वो आप घरेलू नुस्खे बना के उनका प्रयोग कर रहे हैं पौधों पे, या बाजार से खरीदी हुई केमिकल्स का, तो उनको प्रयोग करते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि अगर आप दिन के सवेरे के समय यूज़ करेंगे इसको या शाम को स्प्रे करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि
अगर धूप चढ़ जाती है जब 10-11 बजे, तब पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस समय आप उस पर स्प्रे ना करें, क्योंकि जो उस पर एक कोट आ जाता है तो पौधों को भोजन बनाने में दिक्कत होती है। दूसरा, जब तेज हवाएं चल रही हों उस समय आप स्प्रे नहीं करेंगे या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जब बादल हो तब आप उनका प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो निरर्थक जाएगी। बारिश हो गई तो आपने जो भी किया है वो सब धुल बुझ जाएगा। तो जब बादल हो तब आप इनका प्रयोग मत करिए। तीसरे, हमेशा ग्लव्स पहन के आप इनको यूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ केमिकल्स पॉइजनस हों, और जो जनरली होते ही हैं, तो आप उससे बचे रहेंगे। हमेशा ग्लव्स पहन के आप इनका प्रयोग करें। जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्प्रे बॉटल है, बाल्टी है, मग है, जो कुछ भी आपने यूज़ किया है, उसको आप हमेशा यूज़ करने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद साफ़ पानी से धो कर रखें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी केमिकल्स हैं, जो भी दवाएं हैं, उन पे वैसे तो लिखा होता है नॉट टू बी इनहेल्ड, लेकिन फिर भी बच्चों से बचाएं। अपने जो घर में आपके पेट्स आपने पाले हुए हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनसे बचाएं, यानी कि एक सेफ जगह पे रखें, उनकी पहुंच से बहुत दूर उनको रखें। धूप में ना रखें इन चीज़ों को, जैसे दवाओं के ऊपर लिखा रहता है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। तो ऐसी एक जगह देखकर वहाँ पर एक संग, और उसके ऊपर अगर आप पॉइजनस भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ पे इन दवाओं को आप स्टोर करें। और मैं इसमें आगे ऐड करना चाहूँगी, इसमें मैं यूज़ करना चाहूँगी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या लेबल्स पैकेजिंग के ऊपर लगे होते हैं उनको प्लीज़ फॉलो करिएगा। और वैसे एक जनरल जो सॉल्यूशन है, प्रोपोर्शन हम लोग लेते हैं, वो है 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में, 5 ग्राम का होता है वो, उसको 1 लीटर पानी में, और जो टेबल स्पून होता है वो 15 ग्राम का होता है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको 3 लीटर पानी में लेंगे। तो इस तरह से एक ये जनरल फार्मूला है जो हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। दूसरे फ्रेंड्स, कभी भी खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे आपके फल हैं या सब्जियां हैं, उनके ऊपर आप इनका स्प्रे, स्पेशली केमिकल वालों का स्प्रे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपने कर भी दिया है तो उसको कंज्यूम 3 हफ्ते तक नहीं करेंगे, 3 हफ्ते के बाद ही आप उसको हार्वेस्ट करेंगे। प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो बेहतर यही है कि आप उसमें केमिकल्स का स्प्रे ना करें सब्जियों में और फलों में, और आप जो आपने घरेलू करे हैं हमेशा उनका प्रयोग करें। और एक बार और ध्यान रखिए कि हमेशा लेस इज मोर का आप फॉर्मूला अपनाएं। जो भी पैकेजिंग के ऊपर आपकी क्वांटिटी या रेशियो लिखा हुआ है डाइल्यूशन का, उससे अगर आप आधी देंगे वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत कि स्ट्रॉन्ग। कई बार होता है आप स्ट्रॉन्ग दे दीजिए, एक बार दे दीजिए, नहीं, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर प्लांट्स। आप कम दीजिए, जल्दी दीजिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग लंबे इंटरवल तक के लिए छुट्टी पाने के लिए मत दीजिए। ऐसा मत करिए, आपके प्लांट्स को बहुत नुकसान होने वाला है। और जो आप होम रेमेडी वाला सॉल्यूशन अगर यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल्स पर, तो वो भी आप तुरंत तोड़ के मत खाइएगा, 3 दिन बाद उसका प्रयोग करिएगा। और अच्छा बेहतर तो यही है, हमें देख के पता चल जाता है कि कौन सी हमारी सब्जी या फल तैयार हो गए हैं, तो आप पहले से ही उनको हार्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उस पर स्प्रे करिए अपना। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो एपिसोड है हम यहीं पे रुकते हैं। अगले एपिसोड में हम पेस्ट्स को लेंगे कि आपके जो पेस्ट्स हैं उनसे आपको कैसे डील करना है। प्लीज़ हर एपिसोड देखते रहिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, आपको लगेगा कि ये टीचर पने की बात कर रही है, लेकिन प्लीज़ जहाँ तक हो, एक अगर आप ये देखते समय यूट्यूब देखते टाइम, चैनल देखते टाइम, अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे, एक कॉपी बनाइए फ्रेंड्स, और उस पर नोट्स अगर आप लेने शुरू कर देंगे, दैट विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर यू। क्योंकि अमूमन हम लोग
जो सुनते हैं वो थोड़ा याद रहता है, देखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है, और जो लिख लेते हैं वो काफ़ी याद रहता है। तो उसको आप हैंडी भी रहेगा कि आपको जब भी कंसल्ट करना है, आपने पेज खोला वो हो गया। यूट्यूब में आपको ढूंढना पड़ता है, चैनल में जाके टाइम देखना पड़ता है, उसके लिए फिर डिस्टर्बेंस भी होता है कई बार। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि प्लीज़ मेक अ नोटबुक एंड उसको आप लिख लें, पॉइंट्स अपने जैसे भी आपको उचित लगे आप बना लें। तो हमेशा आपको उसको देखने के लिए, एक फॉलो अप करने के लिए, एक कंसल्ट करने के लिए कि अरे ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं क्या करूं, तो आपको हमेशा सुविधा रहेगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल के लिए, मैंने डिजीज़ के लिए आपको घरेलू बहुत सारे उपचार बताए थे कि मिली बग्स वगैरह के लिए आप मीठा सोडा कैसे यूज़ कर सकते हैं, बनाना पील का आप एंजाइम कैसे बना सकते हैं, बनाना पील को आप कितनी कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स नोट कर लेंगे ना पेज वाइज, तो अच्छा रहेगा। हम लोग बच्चों को भी कहते हैं लिख कर करोगे तो याद रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, पेस्ट कंट्रोल के ऊपर, प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर, बी सेफ, बाय।